हाउ टू टॉक टू अपोजिट जेंडर। ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में खासकर। और आज हम इसी रूट कॉज की बात करने वाले हैं, अपने से उल्टे जेंडर वाले से कैसे बात करें। बेसिकली ये वीडियो तो बॉयज़ के लिए है, लेकिन अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखते हो और अगर आप एक लड़की हो तो ये वीडियो आपके लिए भी काम आ सकती है। पर अब सवाल आता है कि इस टॉपिक पर मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट पर था तब मैं बहुत ही डरपोक था। मैं अपने से अपोजिट जेंडर वालों से बात ही नहीं कर पाता था। मैं किसी भी लड़की के सामने बात करने में एकदम डरता था, घबराता था। लेकिन अब मेरी स्किल इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब मैं बात करने में भी अच्छा हूँ। तो इसलिए मैं अब आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं इस चीज़ में अब थोड़ा ठीक हो चुका हूँ और मेरे बोलने की कला काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है पहले के मुकाबले। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अपने से उल्टे जेंडर वाले से कैसे बात करें। देखो, तुम्हारे बात करने की टोन 3 तरीके की होती है। पहली, जो तुम कैजुअल बातें करते हो। दूसरी, जो तुम किसी रिस्पेक्ट वाले से या अपने से बड़े इंसान से बात करते हो। और तीसरी, वो जिससे आप अपोजिट जेंडर से बात करते हो। और अगर इन तीनों स्टेप्स को तुमने अच्छे से सीख लिया तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। देखो, पहली चीज़, तुम्हें कैजुअल बातें करनी तो आती है। जैसे तुम अपने दोस्तों से, यारों से बातें करते हो, जो भी आप करते हो वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो कोई भी कर सकता है और वो तुम्हें आता भी होगा अगर तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल बहुत ख़राब नहीं है तो। और दूसरा आता है अपने से सीनियर से बात करने वाला, जिसमें तुम अपने से सीनियर से बात करते हो। अब देखो, तुमने भी अपने किसी ना किसी घर के बड़े इंसान से बात ज़रूर करी होगी, फिर चाहे वो तुम्हारी दादी हो, तुम्हारे फैमिली के अंकल हो, आंटी हो, तुम्हारे मम्मी पापा हों या कोई भी हो। तुमने इनसे बात करी है, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता ही होगा कि हाँ, अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करनी है। बट द मेन थिंग इज़ दैट आज के टाइम पे इंडिया में स्कूलों के अंदर लड़का और लड़की को एक अलग सेक्शन में बांट देते हैं, जिसके कारण कई लोगों को अपने अपोजिट जेंडर से बात कैसे करनी है उसमें एक बहुत कन्फ्यूज़न आती है। और ये होना नेचुरल है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे करके अपनी इसी स्किल पे काम करोगे तो तुम भी इम्प्रूव हो जाओगे, क्योंकि मैंने भी करा है। अब देखो, इसमें तुम्हें करना सिर्फ इतना है। पहली चीज़, जब भी तुम अपने से अपोजिट जेंडर वाले को देखते हो तो कभी भी उसको एक अलग टाइप का ट्रीट मत करना कि ये एक अपोजिट जेंडर वाला है, इसे मैं एक अलग सेक्शन में बांट देता हूँ। मोस्टली बॉयज़ क्या करते हैं, अगर कोई लड़की है तो उसको अलग सेक्शन में बांट दो। लड़कियाँ क्या करती हैं, अगर कोई लड़का है तो उसको बिल्कुल अलग सेक्शन में बांट दो। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों का फिर भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लड़के। सबका नहीं, अधिकतर लड़कियों का कॉन्फिडेंस लड़कों के मुकाबले ज़्यादा होता है। तुम्हें करना ये है कि देखो, तुम्हें उस इंसान को एक अलग कैटेगरी में ही डालना है। तुम्हें इन सेक्शंस को डिवाइड करना है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, जब भी तुम किसी अपोजिट जेंडर से बात करने जा रहे हो तो तुम्हें सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ को ध्यान में रखना है, बाकी कुछ डिवाइड नहीं करना। तुम्हें अपनी बाउंड्रीज़ को याद रखना है कि हाँ, ये एक लड़की है, इससे थोड़ी तमीज़ में बात करनी है और ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है। मुझे कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो उसके सामने नहीं बोलनी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एक अपने पर्टिकुलर जेंडर के सामने ही बोलनी चाहिए, किसी और पर्टिकुलर जेंडर के सामने नहीं। और अगर तुमने ये चीज़ सीख ली तो तुम नॉर्मली सामने वाले बंदे से आराम से बात कर पाओगे। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो किसी भी इंसान के लिए एक प्रॉब्लम बनती है एक अपोजिट जेंडर से बात करने में, वो ये है कि तुम सामने वाले बंदे से अट्रैक्ट हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि भाई वो बंदा बहुत हैंडसम है, वो बंदा बहुत सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है। एंड फिर तुम सो ऑन प्रॉब्लम में पड़ जाते हो कि यार इससे बात कैसे करें। और तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। आपको सामने वाले को एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह देखना है कि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। आप जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो, आप जैसे कई लोगों से बात करते हो, वैसे ही आपको अपने से अपोजिट जेंडर वाले से भी बात करनी है। और बात करने की ऐसी कोशिश करो कि तुम नॉर्मल कैजुअल बातें करो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर तुम एक इंट्रोवर्ट टाइप लड़के हो और तुम स्टार्टिंग में एकदम से किसी से बात नहीं कर पाते हो, जस्ट लाइक मी, तो तुम्हें स्टार्टिंग में लॉन्ग टॉक्स की जगह शॉर्ट टॉक्स पे ध्यान देना होगा। यानी कि तुम्हें बहुत लंबी बातें करने की जगह तुम्हें थोड़ी बहुत बातें करना शुरू करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी अपोजिट जेंडर वाले से बात नहीं कर पाते हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में जैसे उसको हाय, हेलो या ये सब करना होगा। और ये तुम्हें जानबूझ के करना होगा, फिर चाहे तुम उसको जानते हो या उससे जान पहचान बढ़ा रहे हो या कुछ भी करो। क्योंकि अगर तुम अपने आज कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए तुम्हें आज शुरुआत करनी होगी। क्योंकि देखो, अगर तुम अभी स्कूल लाइफ में हो तो अभी से अपने से अपोजिट जेंडर से कैसे बात करनी है वो सीख लो। नहीं तो जब तुम आगे जाके कॉलेज या फिर ऑफिस में जाओगे तब तुम्हें और प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। आज के ज़माने में कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी पावर है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आज के ज़माने में अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, फिर चाहे तुम्हें सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, तुम्हें इंजीनियर बनना हो, तुम्हें एक बात करने की कला आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार भी ये कर रहे हैं। तो आपको बात करने की कला आनी चाहिए। इंट्रोवर्ट टाइप हो तो तुम्हें शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी होगी
खुद से बात करने की। स्टार्टिंग में अगर तुम किसी अपोजिट जेंडर लड़की से बात नहीं कर पाते हो या लड़के से बात नहीं कर पाते हो, तो अपने घर के किसी जान पहचान दूर की बहन या दूर के भाई से बात करने की कोशिश करो, या अपनी गली के आसपास जिससे तुम इजीली बात कर सको, अपने घर के आसपास रहने वाले किसी अपोजिट जेंडर वाले इंसान से बात करने की कोशिश करो। फिर चाहे उसकी एज बड़ी हो या तुमसे छोटी, बस तुम कोशिश करो कि तुम उससे अच्छे से बात कर पाओ। और जितना तुम बात करने की कला को बढ़ाते जाओगे, तुम जितना बात करने में एक्सपर्ट होते जाओगे, तुम्हारा ये डर अपने आप खत्म होता जाएगा। बजाय कि तुम घर में बैठ के ये बोलो कि यार मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मैं तो बात नहीं कर सकता, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इसके बजाय तुम अपने आप को पुश करो और जितना हो सके उतना लड़कियों से बात करो, जितना हो सके उतना लड़कों से बात करो, क्योंकि इससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल ही बेटर होगी और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट्स थे, जेन्युइन बता रहा हूँ। अगर तुम फॉलो करोगे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। देखने में पॉइंट लगते हैं कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो अगर तुमने इन पे काम करना शुरू किया, क्योंकि ये बेसिक है, ये कम्युनिकेशन स्किल का मेन बेसिक, और अगर तुमने इस मेन बेस लाइन पे काम करना शुरू कर दिया ना, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बढ़ती जाएगी।